ऑपोजिशन को तरक्याती फंड्स न मिलने पर बलूचिस्तान असेंबली का अहाता मैदान बन गया। असेंबली के बाहर ऑपोजिशन का हंगामा, तोड़फोड़, शेलिंग, लाठीचार्ज। ऑपोजिशन ने बजट इजलास रोकने के लिए असेंबली को ताले लगा दिए, धरना भी दिया, पुलिस ने लाठियां बरसाई, शेलिंग भी की। 3 ऑपोजिशन अरकान सूबाई असेंबली जख्मी हो गए। बख्तरबंद गाड़ी के जरिए असेंबली का दरवाजा तोड़कर सख्त सिक्योरिटी हिसार में वजीर आला और अरकान को ऐवान में पहुंचाया गया। वजीर आला की आमद पर जूते से हमला, ऑपोजिशन अरकान ने बोतल भी फेंकी, मरकजी दरवाजे के शीशे और असेंबली अहाते में पड़े गमले तोड़ दिए। खबरदार, आप में से किसी ने फिर से इस नाजायज, नालायक, नाअहल तरीन हुकूमत के लिए रियासत मदीना का लफ्ज इस्तेमाल किया कि आपका पूरा का पूरा बजट झूठ पे मबनी है। पाकिस्तान में तो इमरान की महंगाई अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भारत के महंगाई से भी आगे है। खबरदार, किसी ने नाजायज, नालायक, नाअहल, करप्ट हुकूमत के लिए रियासत मदीना का लफ्ज इस्तेमाल किया। बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, कहते हैं तहरीक इंसाफ का सारा बजट झूठ है। 4% ग्रोथ और मुआशी तरक्की का दावा झूठा है। मुआशी तरक्की हो रही है तो गुर्बत और बेरोजगारी क्यों है? पेट्रोल, बिजली, गैस महंगी होती है तो हर पाकिस्तानी आपकी नालायकी का बोझ उठाता है। इस बार अवाम के वोट पर डाका नहीं डालने देंगे। बिलावल भुट्टो का इलेक्शन ऑर्डिनेंस हर फोरम पर चैलेंज करने का ऐलान। हमारी सियासत में जब ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने जिंदगी में कोई काम नहीं किया होता तो फिर ऐसे ही स्टेटमेंट्स आती हैं। ये चंद जागीरदार जिनके सर पे आप अभी भी सिंध की हुकूमत कर रहे हैं, उन्हें डरा धमका के और लालच दे के कुछ को, ये सिलसिला ज्यादा देर नहीं चलेगा। अगर करप्शन के सिर पे डेवलपमेंट होती तो ये सिंध तो इस वक्त कैलिफोर्निया से भी आगे निकल गया होता। जो मुल्क हमें मिला था, दिवालिये के करीब था। अंग्रेजी बोलने से करप्शन के दाग नहीं धुलेंगे। वफाकी वजीर हम्माद अजहर का कौमी असेंबली में बिलावल भुट्टो पर जवाबी वार, कहा हम 10 और 20% की बुनियाद पर यहां नहीं आए। करप्शन के जोर पर तरक्की होती तो सिंध कैलिफोर्निया बन चुका होता। हम्माद अजहर की तकरीर शुरू हुई तो शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो उठ के चल दिए। हम्माद अजहर ने चैलेंज दिया, बुज़दिल नहीं हो तो तकरीर सुनकर जाओ। मैं चैलेंज करता हूं अपोजिशन को कि यहां बैठ के आज मेरी तकरीर सुने। मैं चैलेंज करता हूं अपोजिशन लीडर को और बिलावल भुट्टो को कि अगर जुर्रत है तो मेरी तकरीर सुन के जाओ। अगर बुज़दिल नहीं हो तो बैठो अपनी जगह पे और मेरी तकरीर सुन के जाओ। 3 दिन जो कुछ हुआ, इससे जमहूरियत को इज्जत नहीं मिली। देर आए दुरुस्त आए, पार्लियामेंट चल पड़ी है। हमने अपोजिशन के साथ जोड़ो कराटे नहीं करने, वो तो आ गई, अपोजिशन मरी हुई है। ये तो दिसंबर में हुकूमत के खात्मे का ऐलान करते थे। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान 5 साल जो है ना पूरे लगाएगा। 3 दिन जो कुछ हुआ, इससे जमहूरियत को इज्जत नहीं मिली। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है देर आए दुरुस्त आए, पार्लियामेंट चल पड़ी है, ऑपोजिशन से जूडो कराटे नहीं करने। ऑपोजिशन तो पहले ही है। इमरान खान तुन कर 5 साल पूरे करेगा। मुल्क में कब्जा माफिया को नहीं छोड़ेंगे, निस्तो नाबूद कर देंगे। हमारे लोगों को अगर ये सस्ती बिजली मिलती, एक अवाम के लिए भी आसानी थी। महंगी बिजली हर तरह महंगाई लेके आती है। सस्ती बिजली और साफ बिजली जो हमारे मुल्क में मिलेगी, इससे सिर्फ लोगों को फायदा नहीं होगा, महंगाई भी कम होगी, लेकिन आगे जाके महंगाई कम होगी। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा हमारी इंडस्ट्री को होगा सस्ती बिजली का। महंगी बिजली हर तरह से महंगाई लेकर आती है। सस्ती बिजली से लोगों को फायदा और आगे जाकर महंगाई कम करती है। दासू डैम से सस्ती बिजली हासिल होगी। मंसूबे से सबसे ज्यादा फायदा इंडस्ट्री को होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन उस वक्त होगी जब सस्ती बिजली होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का दासू डैम का दौरा, तामीराती कामों का जायजा, वर्कर्स को खिराज तहसीन पेश किया। हुकूमत के इंतखाबी इस्लाहात आइन से मुतसादिम हैं। कौमी असेंबली में इन इलेक्शन बिल्स को बिलडोज करके मंजूर करवाया गया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। कहते हैं आइंदा आम इंतखाबात के आज़ादाना गैर जानिबदाराना इनकाद के लिए इस्लाहात ज़रूरी हैं। हुकूमत यकतरफा इक़दामात से आइंदा इंतखाबात को मुतनाज़ बना रही है।
जिन्होंने जाली वोट बनाए वो ईवीएम से खौफजदा है। बाबर अवान कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत संजीदा है, ऑपोजिशन जमातें संजीदा नहीं। पार्लियामेंट के सिवा किसी इदारे को कानून साजी का इख्तियार नहीं। फारूक हबीब ने कहा कानून साजी इंतखाबात को साफ व शफाफ बनाने के लिए है। खैबर पख्तूनख्वा का 1118 अरब रुपए का बजट पेश। वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने बजट तकरीर करते हुए कहा सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 371 अरब रुपए रखे गए। डेवलपमेंट प्लस बजट 500 अरब रुपए है। मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% एडहॉक रिलीफ की तजवीज़ है। मजदूर की कम अज कम उजरत 21,000 रुपए मुकर्रर। बेवाओं को 100% पेंशन मिलेगी। ऑपोजिशन के बगैर बलूचिस्तान का 584 अरब का बजट पेश। 84 अरब से जायद खसारा होगा। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। कम अज कम उजरत 20,000 मुकर्रर। अस्पतालों में पर्ची सिस्टम खत्म। हेल्थ कार्ड स्कीम लाने का ऐलान। कोयटा में फूड स्ट्रीट बनाई जाएगी। वजीर खजाना मीर जहूर बलीदी ने बताया कि तरक्याती बजट 237 अरब होगा। मवासलात व तामीरात के 600 से जायद मंसूबे शुरू होंगे। मुत्तहदा के तजावुजात गिराने के तरीके, इलाकों के चुनाव पर तहफ़्फ़ुज़ात। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है तजावुजात के खात्मे के लिए इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे। अदालती फैसलों के साथ खड़े हैं, ताहम तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। मर्दमशुमारी पर डंडी नहीं डंडा मारा गया। दीवार से लगाया नहीं दीवार में चुन दिया। आमिर खान बोले शरह फैसल, सोहराब गोट, बनारस में भी बहुत तजावुजात हैं, उनको क्यों नहीं खत्म करते। रस्सी जल गई पर बल ना गया। नासिर शाह का एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। बोले एमक्यूएम हर मामले में लसानियत को लेकर आती है। आपने कायद से तर्क ताल्लुक कर दिया तो उनकी सोच से भी अलहदगी इख्तियार करें। तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात कराने वाले तो आप लोग हैं। अब आकर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। कराची का अमन खराब नहीं करने देंगे। आर्मी चीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और अफगान अमन अमल पर गुफ्तगू हुई। कोरोना के खिलाफ ताउन पर भी बातचीत हुई। पंजाब, इस्लामाबाद और कराची में कोरोना वैक्सीन की किल्लत का सामना। लाहौर के 55 में से 52 वैक्सीनेशन सेंटर आर्जी तौर पर बंद। शहरियों की लाइनें लग गईं। ज़राए के मुताबिक रवा माह चीन से 80 लाख वैक्सीन डोज पहुंच जाएंगी। कोरोना केसेस में वाज़ेह कमी। मुस्बत केसेस की शरह 2% से कम हो गई। 24 घंटों में 1043 नए केसेस रिकॉर्ड।